आज इमर्जिंग एशिया कप T20 का सेमीफाइनल डे था और आज दोनों सेमीफाइनल्स का खेल मुकम्मल हो चुका। अभी हाल ही में दूसरा सेमीफाइनल जो हुआ अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान, शानदार खेल पेश किया अफ़गानिस्तान ने, आउटस्टैंडिंग विक्ट्री थी। और सबसे जो ख़ास बात थी कि किस तरह उनकी ओपनिंग ने ये टोटल को कंस्ट्रक्ट किया और क्या खेला उन्होंने। सारा विकेट के सामने खेला है, सब के सब शॉट्स सामने, कमांड वाले, अथॉरिटी वाले, बैट्समैनों वाले। सबसे बड़ी बात है कि बैट्समैनों वाली बैटिंग की है और बड़ी खुशी हुई है इनकी डेवलपमेंट देख के। बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इंडिया की जो टीम है एक मजबूत टीम मानी जा रही थी इस टूर्नामेंट के अंदर, फेवरेट्स कह सकते हैं आप उनको। और उस टीम को उन्होंने जिस तरह ये मैच हराया, 200 रन्स किए और उसके बाद जिस तरह उनकी विकेट्स ली हैं और शानदार खेल पेश किया है, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, आई थिंक टॉप नॉच रही अफ़गानिस्तान की तरफ से और डिज़र्विंग फाइनलिस्ट हैं। और कंपेयर किया जाए अगर हमें अपनी टीम के साथ, पाकिस्तान की भी यहाँ पर ए टीम आई थी इस इमर्जिंग एशिया कप में, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर तो वो थे जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और अरसा दराज से पाकिस्तान टीम में इन एंड आउट हो रहे हैं और इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये इंटरनेशनली एक्सपीरियंस लोग हैं, ये कोई रेपुटेशन कैरी कर रहे हैं या किसी ये प्राइड के लिए ये लग के खेलेंगे, ये फाइट करेंगे और ग्राइंड करेंगे। अगर हम अपनी डिसमिसल्स को देखें, अपने स्कोरिंग जोन्स को देखें, तो वो फार मोर रिस्कियर हैं कंपेयर टू द अफ़गानिस्तान बैटिंग। जो उनके बैट्समैन शॉट्स खेलते हैं और जिस रेट पे स्कोरिंग करते हैं, जिस तरह इंटेंसिटी से वो विकेट्स के दरमियान रनिंग करते हैं, जो 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं, पहला रन तेज़ लेते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ हमें अपने बैटर्स में नज़र नहीं आई। उमैर बिन यूसुफ ने रन्स किए, 68 रन्स किए, लेकिन किस मौके के ऊपर उन्होंने किस शॉट का इंतखाब किया, जबकि उन्हें पता था कि एक लेग स्पिनर डिफ़िकल्ट बॉलर है, उसका बॉल टर्न हो रहा है और उसके 3 या 4 बॉल रह गए हैं और वही आखिरी एक रिकग्नाइज बैटर थे अंदर। उसके बावजूद उन्होंने रिवर्स स्वीप मारी और वो अपनी विकेट गवा के चले गए और फिर उसके बाद बॉलर्स थे जो आगे भी कुछ ना कर सके। और उससे पहले अगर हम देखें हारिस का शॉट, उससे पहले जो है उनके साथ जो दूसरे ओपनर थे यासिर, आप उनका शॉट देख लिया आउट होते हुए। हैदर अली, बॉल कहाँ थी, वो कहाँ पर निकले, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सी टेक्निकल डेफिशिएंसीज हैं जो प्लेयर्स के अंदर नज़र नहीं, कह लें कि नज़र तो आ रही हैं लेकिन वो उसके ऊपर काम होता नज़र नहीं आ रहा। इतना कोचिंग सिस्टम, कोचेज़, लाइनों में लोग लगे हुए और पता नहीं कौन कौन से नेम प्रोसेस से गुजरे हुए प्लेयर्स हैं, लेकिन आपको टेक्निक और गेम अवेयरनेस वाली नज़र नहीं आती जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आनी चाहिए। आज अफ़गानिस्तान के जो बैटिंग कोच हैं उनको हमने माइक अप इंटरव्यू किया, तो जब उनसे उनकी बैटिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा फोकस है कि हमने क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने हैं, हमने स्लॉगिंग नहीं करनी। तो जब अफ़गानिस्तान इतनी अवेयर है, इतनी क्लियर है अपने प्लान्स में और उसको एग्जीक्यूट करके दिखा रही है, और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बैटिंग देखें तो वहाँ पे कितने रैम्प शॉट्स थे, कितनी रिवर्स स्वीपें थी और कितना सामने खेला गया, कितना पूरे बल्ले के फेस का इस्तेमाल किया गया, कितनी डेप्थ थी उनकी टेक्निक में। ये चीज़ें आप सबके सामने, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है एट यंगर लेवल, एट पाथवेज, हमें टेक्निक्स पे एम्फसाइज़ करना होगा। हमारे यहाँ बात होती है सिर्फ स्ट्राइक रेट्स की, इंटेंट की, पावर हिटिंग की और 140 स्पीड की। ना कोई लाइन और लेंथ की बात करता है, ना कोई बॉल को स्विंग करने की बात करता है, स्पिनिंग में कोई टर्न और फ्लाइट की बात नहीं करता, और बैटिंग में कोई सामने खेलने की बात नहीं करता, टेक्निक अच्छी करने की बात नहीं करता, लंबे रन्स करने की बात नहीं करता। तो जब तक आपके बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सर्वाइव करना और टू कीप अप विद द इंटरनेशनल टीम्स जो कि इस टाइम जो है अरूज पर है। तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा इफ़ यू एग्री विद दिस और गिव योर ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच। कितनी देर का हुआ? 4 मिनट ही हुआ, बड़ा